0 and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply. चंद्रयान 3 के एल्गोरिथम ने आखिरी मौके पर कर दिया कमाल। इसरो की ऑटोमेटिक लैंडिंग तकनीक थी इतनी बेमिसाल जिसे देख दुनिया भर में गूंजा हमारे देश भारत का नाम। विक्रम लैंडर के सामने फेल हुए नासा, रूस और चीन के महंगे अंतरिक्ष यान। दोस्तों 20 अगस्त के दिन रूस के लूना 25 के क्रैश के बाद पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ भारत के चंद्रयान पर ही टिकी हुई थी और हर तरफ विक्रम लैंडर की लैंडिंग को लेकर कौतूहल का माहौल बना हुआ था। चारों तरफ इसरो और चंद्रयान की बातें ही चल रही थी। इसी बीच इसरो ने इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दे दी जिसे सुनकर हर भारतीय की आंखों में आंसू छलक आए। पूरी दुनिया में भारत की अपार सफलता के गुणगान गाए जा रहे हैं। जी हाँ, 2014 के इसरो द्वारा देखा हुआ सपना आज सच में पूरा हो चुका है और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सफल लैंडिंग करके ऐसा कमाल कर दिखाया है जो अमेरिका, चीन, रसिया जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए हैं। तो कैसे इस मिशन के आखिरी 20 मिनट, कैसे चंद्रयान मिशन में विक्रम लैंडर ने चखा सफलता का स्वाद, जानने के लिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए हमारे साथ विक्रम लैंडर की लैंडिंग की रोमांचक सफ़र पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो शाम के करीब 5:44 पर चंद्रमा 3 अपनी कक्षा में लैंडिंग की तैयारी करते हुए 6048 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। तभी इसरो के मिशन कॉम्प्लेक्स में बैठे चीफ एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाया और ALS यानी ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंसेस को एक्टिवेट कर दिया। यानी कि अब विक्रम लैंडर अपने आप को कंट्रोल करने वाला था और इसरो के वैज्ञानिक बैठकर इस खूबसूरत नज़ारे को निहारने वाले थे। तो इस कमांड के बाद विक्रम लैंडर ने तुरंत कमाल दिखाना शुरू कर दिया और अपनी ऑर्बिट छोड़ते हुए चांद की तरफ बढ़ने पहले चरण की ओर निकल पड़ा। रफ ब्रेकिंग फेज़। दोस्तों, लैंडिंग के इस पहले पड़ाव में विक्रम लैंडर ने 23 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे गोल चक्कर लगाते हुए ये नीचे उतरने लगा। इस दौरान शुरुआत में इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन इसके अपने चारों डी बूस्टर इंजन को ऑन करके विपरीत दिशा में दबाव देने से धीरे धीरे रफ्तार कम होने लगी। करीब 11 मिनट 30 सेकंड के बाद इसने अपनी रफ्तार को 1300 किलोमीटर कर दिया था और यह सतह से 7.4 यानी 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा था। इसके साथ रफ ब्रेकिंग फेज़ का अंत हुआ। एल्टीट्यूड होल्ड फेस अपने लैंडिंग मिशन के इस पड़ाव में चंद्रयान के 3 विक्रम लैंडर ने 2 महत्वपूर्ण काम किए, जिससे पहला था लैंडिंग में सहायक कारा और लाजा सेंसर्स को ऑन करना। दूसरा चांद की सतह से अपनी ऊंचाई को कम करते हुए 6.8 कम किलोमीटर तक लेकर के आना। ये दोनों काम करने में महज इसे 10 सेकंड का समय लगा। फाइन ब्रेकिंग फेज़। दोस्तों, लैंडिंग का ये तीसरा पड़ाव चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी चरण में चंद्रयान को विक्रम लैंडर डगमगाया था और चांद की सतह पर तबाह हो गया था। आपको ध्यान होगा उस समय पूरा भारत अपनी आंखों में किस प्रकार से आंसू लिए बैठा था। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की जा रही थी। मिशन के इसी चरण में विक्रम लैंडर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और इसने 4 में से 2 इंजन बंद कर दिए। इसी बीच इसके अंदर लगे 11 कैमराज और 9 सेंसर लैंडिंग के लिए सही स्पॉट ढूंढ रहे थे और अगले 20 सेकंड में जैसे ही हमने पलकें झपकाई तो विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सीना ताने खड़ा था। चारों तरफ इसरो और चंद्रयान की बातें ही चल रही थी। इसी बीच इसरो ने इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दे दी कि जिसे सुनकर हर भारतीय की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए हैं। पूरी दुनिया में भारत की अपार सफलता के गुणगान गाए जा रहे हैं। जी हाँ, 2014 में इसरो द्वारा देखा हुआ सपना आज पूरा हो चुका है और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सफल लैंडिंग करके ऐसा कमाल कर दिखाया है जो अमेरिका, चीन और रूसिया जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए हैं। आपको ये अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करना भूलिएगा। धन्यवाद।